चुड़ैल का बच्चा भाग नंबर 15। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि इस कहानी का अगला भाग भी आपको सुनने के लिए मिले। अच्छा लगे तो कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक भी ज़रूर करें। शुरू करते हैं चुड़ैल के बच्चे का भाग नंबर 15। सुनते रहिए ध्यान से। पीहू ने शव को पूरी तरह से चुड़ैल के बच्चे अनीस को सौंप दिया था, लेकिन अनीस अभी भी असमंजस की स्थिति में था। वो ये बात मानने को तैयार ही नहीं था कि क्या सच में पीहू सब जानते हुए भी खुद को अनीस को सौंप रही है। अभी भी उसके मन में बहुत से सवाल थे, इसलिए वो पीहू से कहता है, आप सब झूठ बोल रही हैं। मैं जानता हूँ सब दिखावा कर रही है। आप जिसे मैं पिघल जाऊँ और आपको ना मारूँ। मैंने कब कहा कि तुम मुझे ना मारो? मैं तो खुद तुम्हारे पास आई हूँ मारने। पीहू अनीस से कहती है। मरने पीहू अनीस से कहती है। अनीस अभी भी असमंजस की स्थिति में ही है। वो अब कहता है, अगर आपको शुरू से पता था कि मैं अनवर नहीं अनीस हूँ तो फिर आपने मेरी सगाई पूजा से क्यों होने दी? बताइए। अगर सब जानती थी तो अनवर की जगह मुझे कैसे दे दी? बोलिए आप। पीहू अब थोड़ी गंभीर हो जाती है और कहती है, अनीस मैं जानती थी शुरू से ही कि तुम अनवर नहीं हो। जब पहली बार तुमने अपने कमरे में मुझे बुलाया था तो तुम्हें जब मैंने अपनी गोद में लिया तो तुम्हारे स्पर्श से ही मुझे एहसास हुआ कि तुम अनवर नहीं हो। तुम्हारे चेहरे की नफरत को पढ़ पा रही थी मैं। तुम्हारा हर पल बदलता हुआ हाव भाव भी महसूस कर रही थी, लेकिन तब इतना डर गई तुमसे कि कुछ कह नहीं पाई। फिर डरते तुम्हें लोरी सुनाने लगी तो मेरा डर ममता में परिवर्तित होने लगा। तुम भी लोरी सुनते अपनी नफरत को भूलकर शांत होकर मेरी गोद में सो गए। सुबह मेरे डर ने हटकर उसकी जगह मेरी ममता ने शैतान ले लिया। तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं चाहती थी कि मेरे अनवर की शादी पूजा से हो, लेकिन मैं एक माँ हूँ, सब समझती हूँ। मैंने देखा कि पूजा का प्यार तुम्हें शैतान से इंसान बना रहा है, इसलिए मैं स्वार्थी हो गई। मुझे लगा अगर पूजा तुम्हारी जिंदगी में आ गई तो तुम बदल जाओगे और यही रुक जाओगे हम सभी के बीच में। पूजा का प्यार फिर कभी तुम्हें उस अंधेरी दुनिया में नहीं जाने देगा, इसलिए तुम खुश रहो। मैं भूल गई कि तुम मेरे नहीं चुड़ैल का अंश हो। अनीस पीहू की ममता और सच्चाई देखकर स्तब्ध था। उसके पास शब्द नहीं थे कुछ भी कहने को। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो पीहू के पैरों में गिर गया। अब अनीस एक चुड़ैल के बच्चे से पीहू का बच्चा बन चुका था। अनीस पीहू से कहता है, माँ मुझे माफ़ कर दो। मैं नहीं जानता था कि मैं माँ की ममता क्या होती है। आपने आज मुझे इतना प्यार दिया कि मैं अब गर्व से कह सकता हूँ कि
मैं आपका बेटा हूँ। अब पीहू उसे पैरों से उठाकर गले लगा लेती है और कहती है, अनीश तुम मेरे ही बेटे हो और यही तुम्हारे जीवन की सच्चाई है। अब अनीश कहता है, माँ मुझे अब चलना चाहिए। पीहू अनीश से हैरान होकर पूछती है, क्या हुआ अनीश, कहाँ जाना है? माँ बेटे होने का कर्ज निभाना है। आपका एक बेटा नीरज की कैद में है, उसे सुरक्षित वापस लेकर आना है। माँ उस रात जो मेरी शक्ल में आपको मरा हुआ दिखा था, जिसे त्रिशूल से मारा गया था, वो अनवर या मैं नहीं बल्कि आदित्य था। मेरा गुलाम अनवर को नीरज अपने साथ जिंदा ये कहकर ले गया था कि ये पीहू की कमजोरी है। अगर पीहू को नहीं मार पाया तो उसके सामने उसके बेटे को तड़पा कर मारूंगा। तभी से अनवर उसी की कैद में है। अब पीहू कहती है, मैं तो समझ बैठी थी कि कहीं तुम्हारी बेपनाह नफरत ने अपने बेगुनाह भाई अनवर को मार ना दिया हो। रोज रात को ये सोचकर नींद नहीं आती थी कि मेरा बच्चा जिंदा भी है या नहीं। तुमसे भी पूछने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी कि पता नहीं तुम क्या जवाब दोगे, इसलिए मन में ही बात हो दबाकर रखती। लगता एक उम्मीद तो है कि वो जिंदा होगा। अगर पूछ बैठी और तुमने कह दिया कि वो मर चुका है तो इस उम्मीद के बिना कैसे जी पाऊंगी। ये कहकर पीहू रोने लगती है और अनीस उसे चुप कराता है। अब अनीस पीहू से वादा करता है कि वो अनवर को सही सलामत वापस लेकर लौट आएगा। अनीश कहता है, माँ शादी से पहले हम दोनों भाई लौट आएंगे और जब तक आप किसी को कुछ मत बताना। मैं शादी से पहले पहुँच कर पूजा को सब सच बता दूंगा। उसके बाद पूजा को देखना है कि वो मुझसे शादी करेगी या अनवर से। उसका जो भी फैसला होगा वही सभी मानेंगे। ये कहकर वो पीहू के पैर छूकर आशीर्वाद लेकर चला जाता है। अब अनीश अपने बहुत भयानक रूप में आ गया है और नीरज की ओर बढ़ रहा है। आज उसने सोच लिया है कि पापा का अंत तो वो अपने हाथों से करेगा। वो अब उस स्थान पर पहुंच जाता है जहां पर नीरज ने अनवर को कैद करके रखा हुआ है। वो देखता है कि अनवर बेसुध सा एक लोहे के पिंजरे में कैद है। अब अनीस अपनी नज़रों से तेज अग्नि को पिंजरे की ओर भेजता है, जिससे पिंजरा जलकर गायब हो जाता है और अनवर आज़ाद हो जाता है। अब अनीस दौड़कर उसके करीब आता है और देखता है कि अनवर बेहोश है और उसका शरीर बेहद कमज़ोर हो गया है। अब अनीस एक हाथ को उसके माथे पर रखता है और अपनी शक्तियों से उसकी सारी कमजोरी को दूर करके उसे पहले की तरह मजबूत बना देता है। सब अनवर होश में आ जाता है और सामने अनीस को देखकर घबरा जाता है। अनीस उसे कहता है, मत डरो मेरे भाई, मैं यहाँ तेरी मदद करने आया हूँ। उस दिन मैंने ही तुम्हें धोखे से नीरज एक आंतरिक को सौंप दिया था, लेकिन आज मैं ही तुझे बचाने आया हूँ। अभी सारी बात
सारी बात बताने का वक्त नहीं है, बस अब जल्दी उठ और चल मेरे साथ। ये कहकर वो जैसे ही वहाँ से जाने लगते हैं कि तभी देखते हैं कि नीरज उनके सामने खड़ा है और बहुत क्रोधित भी है। इस कहानी के बाद मेरी अगली कहानी सुनने के लिए तो दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और इस कहानी को पूरा सुनना चाहते हैं तो दोस्तों आपको इस कहानी का अगला भाग भी जल्दी ही सुनने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मैं मिलता हूँ अगले भाग में, तब तक के लिए इस भाग को कीजिए एंजॉय। जय हिंद, जय भारत।